खिलाफ आसिम मुनीर की आतंकी साजिश देखने को मिली है। बलूचिस्तान में हुई अधिकारियों और आतंकियों की बैठक। बलोच आंदोलन के खिलाफ अब नया आतंकी गुट बनेगा। आतंकियों को हर महीने 40,000 वेतन का लालच दिया जा रहा है। क्वेटा में ये नया आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बना है और 30 दिन की ट्रेनिंग। भारत के खिलाफ भी साजिश रची जा रही है। तो आतंकी साजिश को लेकर ये बहुत बड़ी खबर। बलोचों से लड़ने में नाकाम साबित रही मुनीर की सेना ने हथियार डाल दिए हैं। आलम यह है कि अब आईएसआई बलोचों के खिलाफ खूनी साजिश रच रही है। खबर है कि बलोचों के नरसंहार के लिए आसिम मुनीर ने आतंकियों को उतारने की तैयारी कर ली है। आशिक, ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और ये तो पहले से भी देखिए खबर सामने आ रही थी कि बलोच नागरिक सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी आवाज दबाने को लेकर जो दमनकारी नीति अपनाई गई, और अब तो उससे भी ज्यादा 2 कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान आतंकी साजिश रच रहा है ताकि बलोचों की आवाज को दबाया जाए। देखिए बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी को बलोच की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं बीएलए की तरफ से, तो उन अटैक्स का कहीं ना कहीं रिटेलिएशन जो है वो पाकिस्तान ढूंढ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर काफी ज्यादा जो सैनिक है वो पाकिस्तानी आर्मी के मारे गए, और अब एक नई रणनीति तैयार की जा रही है, एक नई रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है जिसमें इन्हीं आतंकियों को जो है अब रिक्रूट किया जाएगा और इनको जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ उतारा जाएगा। साथ ही साथ जो अगर हम देखें तो भारत के खिलाफ जो आतंकी गतिविधियां बढ़ चुकी है, वो उनमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं जो नए रिक्रूट हुए आतंकी है इनको उतारा जाएगा। यानी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आसिम मुनीर की सेना जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पीओके हो, वहां पर लोगों को कंट्रोल करने में, या स्थानीय लोग जो है लगातार वहां पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आर्मी जो है उनके साथ ज्यादती कर रही है। और अब कहीं ना कहीं ये नया ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कोयटा में खोला गया है, जहां पर अब इन आतंकियों की बराबर सैलरी जो है वो आ जाएगी। यानी 40,000 रुपए सैलरी जो है वो महीने की इनको मिलेगी, और इनको जो है बीएलए और जो टीटीपी है उनके लड़ाकों के साथ जो है उतारा जाएगा ताकि उनका मुकाबला कर सके। लेकिन जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इससे पहले भी पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में किए हैं, उनका रिटेलिएशन जो है बीएलए और टीटीपी के लड़ाकों ने बार बार दिया है। और अब जिस तरह से ये नई रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, आतंकियों को फिर से रिक्रूट किया जा रहा है, तो ये अब कहीं ना कहीं भारत के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ जो आतंकी नीति जो है पाकिस्तान की रही है वो इससे पहले भी काफी ज्यादा रही है। चाहे हम लश्कर और जैश के आतंकियों की बात करें जिन्होंने बार बार भारत के कई एक हिस्सों में जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कई सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया था और 100 से अधिक आतंकियों को मारा भी गया था। लेकिन अब जिस तरह से नए सिरे से ये रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, इसका मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास आवाम को देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, महंगाई से जो लोग वहां पर परेशान हैं उनकी मदद की जाए। आपके लिए इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन आतंकी ट्रेनिंग के लिए आपके पास पैसे हैं। कहां से ये पैसे आ रहे हैं? और देखिए बिल्कुल जिस तरह से अब बार बार कर्जा लिया जा रहा है और कई सारे जो मुस्लिम देश है वो कर्जा दे भी रहे हैं, और अब इस कर्जे का क्या हाल होता है ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा, जब भारत ने कई सारे टेरर जो लॉन्चिंग पैड्स है, जो टेरर नेटवर्क बिल्डिंग्स जहां पर इन आतंकियों को रिक्रूट किया जाता है उनको उड़ाया। चाहे हम मरकज की बात करें जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने उन टेरर कैंप्स को नए सिरे से बनाया है, ये पैसा बिल्कुल उसी चीज में लग जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जाना ही जाता है आतंकी फैक्ट्री इसे कहा जाता है, और यही आतंकी जो है वहां पर रिक्रूट होते हैं। और विश्व भर में अगर कहीं भी आतंकी घटना होती है तो उसके संबंध जो है वो पाकिस्तान के साथ क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ही ये आतंकी पलते हैं, जिस पर अब कहीं ना कहीं दुनिया की नजरें जो है वो पड़नी चाहिए। अब जिस तरह से बीएलए और टीटीपी के लड़ाकों के खिलाफ ये युद्ध शुरू किया गया है, जहां पर इन्हीं आतंकियों को रिक्रूट किया जा रहा है, और आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से रणनीति जो है वो बन जाती है। फिलहाल कोयटा में इनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू की गई है, जहां पर इनको ट्रेनिंग के दौरान ही 40,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या पीओके सिंध, इन इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर लोग जो है खुले तौर पर पाकिस्तान की सेना और आर्मी के खिलाफ है, और आने वाला समय जो है काफी कठिन होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सरकार के लिए भी। पुनीता।
बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोग खाने खाने को मोहताज हैं, कर्ज ले लेकर ये आतंकियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। बहुत चिंताजनक ये स्थिति है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम